भारत में इस बार 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि आज भारत के करोड़ों लोगों की निगाहें इन्हीं राज्यों पर टिकी हुई है कि आखिर कौन होगा सत्ता में और कहां होगा सत्ता का परिवर्तन और कौन संभालेगा सीएम की जिम्मेदारी। जिसमें हमने उत्तर के 3 राज्यों के पहले ही आपको ओपिनियन पोल बताए थे कि इनमें किसकी सरकार बन सकती है। हालांकि वे आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले थे। अगर आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल को नहीं देखे हैं तो जरूर हमारे वीडियो में देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दक्षिणी राज्यों की, क्योंकि इन तीनों राज्यों के साथ मिजोरम और तेलंगाना के बीच चुनाव होने वाले हैं और इन दोनों में भी आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम तेलंगाना के ओपिनियन पोल की बात करेंगे। तेलंगाना के अंदर किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। जिन राज्यों पर पहले किसी और पार्टी का दबदबा था, वहाँ पर एकदम से माहौल कैसे बदल गया है। क्या सरकार वापस वही बन पाएगी या फिर सत्ता में परिवर्तन होगा। तेलंगाना में देखा जाए तो ज्यादातर 2 पार्टियों का ही तगड़ा मुकाबला होता है, वह है बीआरएस और कांग्रेस। लेकिन इस बार इन दोनों के बीच में आखिर कौन बाजी मार रहा है, क्योंकि चुनाव को लेकर भाजपा ने भी दावा कर दिया है कि इस बार वो भी सत्ता में आएगी, जबकि राहुल गांधी ने भी चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है और इसमें भी कई बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव के मैदान में है और कई वादे भी हो गए हैं। अब इससे चाहे कुछ भी हो, ये चुनाव काफी टक्कर का होने वाला है। आज के इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको पूरा विश्लेषण और पूरा राजनीतिक समीकरण जो ओपिनियन पोल का निकल कर सामने आया है वह बताने वाले हैं, इसलिए बने रहना इस वीडियो के एंड तक। हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों में से 6 बीआरएस और 2 भाजपा और 5 कांग्रेस को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। खम्भ की 5 विधानसभा सीटों में से 2 बीआरएस को और 2 कांग्रेस को और 1 भाजपा को मिल सकती है। मतलब कि अभी तक इन दोनों ओपिनियन पोल में बीआरएस और कांग्रेस का टक्कर का मुकाबला चल रहा है। लेकिन अब आगे कई जिले हैं, उसमें देखना है कि आखिर कौन आगे बढ़ पाता है। तो चलिए बात करते हैं निर्मल विधानसभा सीट की। तो वहाँ पर 1 बीआरएस और 1 कांग्रेस और 1 भाजपा को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर काफी टक्कर तीनों पार्टियों के बीच में देखने को मिल सकती है। मत्स्यसीएल की 3 विधानसभा सीट में से 1 बीआरएस को, 1 कांग्रेस को और 1 भाजपा को मिलने का अनुमान है। एक बार फिर यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वही बात करें वानापर्थी की, तो वहाँ की 2 विधानसभा सीट में से दोनों की दोनों बीआरएस को जाती हुई जा सकती है। मतलब कि यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों का सुफड़ा साफ हो सकता है और बीआरएस दोनों को पछाड़कर आगे जा सकती है। अब बात करते हैं अर्बन की, तो वहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से 2 बीआरएस और 1 कांग्रेस को मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी को बिना खाता खोले ही शांति करनी पड़ सकती है। वही बात करें आदिलाबाद की, तो 2 विधानसभा सीटों में से 1 बीआरएस को और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। अब बात करते हैं यादावी बोगीर की, तो वहाँ पर की 2 विधानसभा सीटों में से 2 बीआरएस को जा सकती है और भाजपा कांग्रेस को बिना सीट मिले ही बैठ सकते हैं। मतलब कि दोनों यहाँ पर 0 के आंकड़े पर सीमित हो सकते हैं। अब बात करें रंजना सिरसिला की, तो वहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से 1 कांग्रेस और 1 भाजपा को मिल सकती है और बीआरएस बिना खाता खोले ही बैठ सकती है। नॉर्मल ग्रामीण की 2 सीटों में से 1 बीआरएस और 1 कांग्रेस में जा सकती है। निजामाबाद की 6 सीटों में से 1 भाजपा, 2 कांग्रेस और 2 बीआरएस को और 1 अन्य को मिल सकती है। जगतियल में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ की तीनों विधानसभा सीटों पर 1-1 सीट मिलने का आंकड़ा लगाया जा रहा है। जबकि बात की जाए जोगुलमा गढ़वाल की, तो 2 विधानसभा सीट की, तो वहाँ पर दोनों की दोनों बीआरएस के खेमे में जा सकती है। अगर ओपिनियन पोल के मुताबिक सिद्दीपेट की बात की जाए तो वहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से 2 कांग्रेस और 1 भाजपा और 1 बीआरएस के खाते में जा सकती है। वही बात की जाए कामरेडी की, तो यहाँ पर से 3 विधानसभा सीटें और 3 में से 2 पर बीआरएस और 1 पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए भारदर्दी की 5 विधानसभा सीटों की, तो वहाँ पर 2 कांग्रेस और 2 बीआरएस और 1 भाजपा के खाते में जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब तक इस ओपिनियन पोल को देखो तो बीआरएस कांग्रेस और भाजपा दोनों को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब आगे देखना यह है कि कांग्रेस इससे आगे निकल पाती है या बीजेपी, क्योंकि इन आंकड़ों के जरिए इस सरकार के बनने का अनुमान लगाया जा सकता है। अगले आंकड़े बड़े हैरान करने वाले हैं। सूर्यपेट की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीआरएस और 1 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस आ सकती है। वहीं इस ओपिनियन पोल के जरिए जयशंकर भोपाल पाली की 2 सीटों पर नजर डाले तो 1 पर भाजपा और 1 पर बीआरएस का खाता खोल सकता है, लेकिन कांग्रेस को बिना कोई खाता खोले ही जाना पड़ सकता है। अगर बात की जाए नालगुड़ा की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस बाजी मार सकती है। बात की जाए कोमाराम भीम की, तो वहाँ पर 2 विधानसभा सीटों में से 1 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, जबकि इस बार बीआरएस को बिना खाता खोले ही लौटना पड़ सकता है। बात करें महबूब नगरी की 5 विधानसभा सीटों की, तो वहाँ पर कांग्रेस और बीआरएस में तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों का आंकड़ा 2-2 पर आकर रुक सकता है और भाजपा को एक बार फिर निराश होना पड़ सकता है। लेकिन 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। अगर इन आंकड़ों की बात की जाए तो ये केवल एक हिंट दे सकते हैं, अगर चुनाव को लेकर तय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि चुनाव में आंकड़ों से 5 से 7 पॉइंट कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। हालांकि ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है,
लेकिन चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मार लेगी कुछ पता ही नहीं चलता है। बात करें करीमनगर की 4 विधानसभा सीटों की तो वहाँ पर 2 पर बीआरएस और 2 पर कांग्रेस का परिणाम भारी नजर आ सकता है। वहीं मेडक की 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस और 1 पर बीआरएस मिल सकती है और इसी के साथ ये रुझान पूरा होता है। लेकिन हम बात करते हैं इस पूरे विश्लेषण की तो आखिर कौन इन सब में आगे चल रहा है, क्योंकि आंकड़ा बड़ा ही चौंकाने वाला है। इसे शुरू करें हम एक बार 2018 के आंकड़े देख लेते हैं। उस समय यहाँ पर बीआरएस ने 81 सीट और 46.9 वोट शेयर हासिल किया था। वहीं कांग्रेस ने 19 सीट और 28.44% वोट हासिल किया था। बीजेपी ने केवल 1 सीट और 7.1 का वोट शेयर अपने पक्ष में लिया था। और अंत में बात करें एआईएमआईएम की तो इसमें 7 सीटों पर जीत और 2.7 का वोट शेयर हासिल कर लिया था। इस तरह देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीआरएस ने अच्छी बढ़त बनाई थी, लेकिन फिर भी एक तरफ बीआरएस ने जीत हासिल की। इस चुनाव के ओपिनियन पोल के रिजल्ट को देखें तो तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटों में से बीआरएस के खाते में 40 से 45 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 35 से 40 और भाजपा के खाते में 20 से 25 विधानसभा सीटें जा सकती है। वही अन्य की बात की जाए तो 5 से 10 अन्य को मिल सकती है। अगर इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो कांग्रेस और बीआरएस में एक तगड़ा टक्कर का मुकाबला हो सकता है। वहीं अगर इन दोनों में से किसी का भी एक समीकरण डगमगाता है तो एक तरफ पूर्ण बहुमत की या सरकार बन सकती है। हालांकि इसे लेकर कुछ भी पहले दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इसे लेकर किसके पक्ष में अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसे ही ओपिनियन पोल को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया।